नमस्कार किसान भाई, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह। मैं सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए 4 ऐसी बेहतरीन टिप्स लेके आऊं जो गर्मियों के मौसम में आपको बहुत मदद करेंगे कि आपको पशु को क्या खिलाना चाहिए और कैसे खिलाना चाहिए। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पशुओं को दाना खिलाने का टाइम है, जो राशनिंग करने का टाइम है, वो नॉर्मली मैंने देखा है कि सुबह लोग 8 बजे करते हैं, शाम को 5 बजे करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने गर्मी के मौसम में सुबह की राशनिंग 5 से 6 बजे आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और शाम की राशनिंग आपकी 6 से लेकर 7 बजे तक आपकी खत्म होनी चाहिए, जो दाना देने का टाइम है। इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम होगा और दूसरा ये होगा कि चारा देते हैं, गर्मी की वजह से वो चारा गर्म हो जाता है, जो मतलब पशु को खाने लायक इतना रहता नहीं और पशु को भी इतनी रुचि नहीं रहती उसको खाने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप तो यही है कि आपने अपने पशुओं की राशनिंग सुबह जल्दी करनी है और शाम को थोड़ी लेट करनी है, ताकि ओवरऑल आपके पशु का ड्राई मैटर इनटेक कम ना हो। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपने जो दाने में जवी जरूर ऐड करनी है। बहुत सारे फार्मर्स हैं जो जवी को अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। कई जवी को ग्राइंड करके खिलाते हैं, कई जवी को मतलब नॉर्मली फीड में डाल के खिलाते हैं। और मैं सबसे जो आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने जवी को ग्राइंड करके दरदरा सा करके जैसा एक चोकर टाइप बना के आपने पशुओं को टॉप ड्रेसिंग करनी है। जैसे नॉर्मली आपने दाना दे दिया अपने पशु को, आपने ऊपर से टॉप ड्रेसिंग करनी है सुबह को और शाम को। ये सबसे बेस्ट तरीका निकल के आएगा अगर आप टॉप ड्रेसिंग करो। अगर आप इसको गुड़ के साथ भी दें, थोड़ा सा अमाउंट गुड़ लेके अगर आप इसको पशु को दें, उसके साथ भी ये बहुत कारीगर साबित होगी। लेकिन आपने क्या इंश्योर करना है कि आपके डाइट में दिन में जमी जरूर पशु के पेट में जाए। आई नो थोड़ी कॉस्टली होगी है, लेकिन गर्मियों से अगर बचाना है, दवाइयों से बचाना है, पशु को बीमार होने से बचाना है, तो आपने जमी जरूर ऐड करनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि जब आप अपना दाना बनवा रहे हो गर्मियों का मौसम में, तो दो खलें हैं जैसे बिनोला होगी, कॉटन सीड होगी, ये थोड़ी खलों की मात्रा थोड़ी कम करनी है, क्योंकि इनकी जो तासीर है वैसे ही बहुत सारी गर्म है। तो खलों का इस्तेमाल आपने बड़ा सोच समझ के करना है। नॉर्मल रूटीन में जो आप जैसे फरवरी मार्च के महीने में, अक्टूबर सितंबर के महीने में जो खलें यूज करें, वो इस मौसम में नहीं कर सकते, क्योंकि हीट स्ट्रेस ऑलरेडी है, इम्यूनिटी ऑलरेडी पशु की कॉम्प्रोमाइज है। अगर आप दाना भी वैसी तासीर की दें जो गर्म हो, तो ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और ह्यूमन की पीएच अगर इन खलों की वजह से अगर हिल गई, तो पता ही है कि कितनी सारी समस्या आ जाएंगी अगर उसकी पीएच को कुछ हो गया। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन खास करके जो पशु को पचाने की क्षमता है, अगर हम गर्म तासीर वाली जो खलें हैं इस सीजन में देंगे, तो वो डिप्रेस हो जाए, जिसकी वजह से ओवरऑल एनिमल का दूध प्रोडक्शन कम हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप है पानी की। मैंने बहुत सारे फार्म्स को पर्सनली विजिट करके देखा है, बड़े फार्म्स, छोटे फार्म, उनमें मैंने देखा है कि जो फीड का है, जो नॉर्मल मैनेजमेंट है वो ठीक है, लेकिन जो पानी में है ना, नॉर्मली जो बंकर्स उनमें पानी होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो उनमें बहुत सारी काई जमी होती है जो बंकर्स में, और कई बार तो ऐसा होता है कि पानी होता भी है लेकिन उसका पानी का तापमान इतना बढ़ा होता है पशु पी नहीं पाता। अब आपको तो पता ही है कि गर्मी से अगर कॉम्बैक्ट करना है पशुओं के लिए तो वो पानी ही है। अगर हम दिन में 3 से 4 बार अगर पानी को ठंडे पानी से रिप्लेस कर दे तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। उनको नहलाना भी है ठंडे पानी से और पीने का पानी भी प्रॉपर ठंडा होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा पानी आएगा वही हमें हेल्प करेगा दूध बनने के लिए और पशु को हीट स्ट्रेस से डील करने के लिए। नेक्स्ट टिप आप सभी के लिए ये है कि जो आप अपनी डाइट में जो TMR में डालते हो, तूड़ी डालते हो, वीट स्ट्रॉ डालते हो, उसकी मात्रा आपने कम कर देनी। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में इंश्योर किया था कि तूड़ी की मात्रा कम कर रही है, क्योंकि तूड़ी को पचाने के लिए तूड़ी की जो फर्मेंटेशन है उसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है। अब आपको पता है कि एनिमल की ऑलरेडी एनर्जी बड़ी वेस्ट हो रही है गर्मी को डील करने के लिए। अगर हम तूड़ी बढ़ाते रहे तो एनिमल की एनर्जी और कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो आपने इंश्योर करना है कि तूड़ी की मात्रा थोड़ी सी कम कर देनी है। मतलब जितना लेटा से आप 4 किलो दे रहे हो तो उसको 2 किलो कर देना है, और कई तरीकों से आप ड्राई मैटर पूरा करो। नेक्स्ट टिप आप सभी के लिए है बफर्स वगैरह आप यूज करो, सोडा यूज करो, जो मैं अपनी हर एक वीडियो में आपके लिए बोलता हूँ कि बफर जैसा कोई भी ऐसी औषधि नहीं है जो बफर कर सकता है। जो पशु को फर्मेंटेशन, पशु का पचाने का जो सारा सिस्टम है वो बफर से बहुत इम्पैक्ट करता है। जो दाना पचाने की क्षमता है, तो एटलीस्ट 50 ग्राम अपने डाइट में रोज टॉप ड्रेस करो सोडा को। ईस्ट को भी आप कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि पशु कोई कम खा पी रहा है तो ईस्ट आप ऐड करो। नमक आपने सेंधा नमक, ब्लैक सॉल्ट, कुछ भी आपने अपने जो पशुओं की जो खुरलियां होती हैं बंकर से उनमें रखना है कि जब पशु का दिल करे उसको वो चाट सके, ताकि कुछ जो मिनरल्स डेफिशिएंट हो रहे हैं गर्मी की वजह से वो पूरे हो सके। लास्ट टिप आप सभी के लिए है कि आप अपने एनिमल्स को लिबामेजोल वगैरह इंजेक्शन से जरूर वैक्सीनेट करते रहो,
क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, राइट। अभी आपको पता है कि नॉर्मली एनिमल प्रेग्नेंट भी है, हीट की वजह से वो भी स्ट्रेस है, गर्मियों की वजह से जो दूध कम होता है वो भी हो रहा है, और नॉर्मली जो पशु का खाना पीना वो भी कम हो गया है। तो इसलिए बीमारियां आने के चांसेस सबसे ज्यादा इस मौसम में होते ही होते हैं। तो लिवामिजोल इंजेक्शन क्या करेंगे, इन बीमारियों से काफी प्रिवेंट कर सकेंगे और आपके पशु को एक इम्यूनिटी देंगे, जिसकी वजह से उनमें क्षमता बढ़ेगी बीमारियों से लड़ने की। और लास्ट में आप अपने फार्म्स में लिवर टॉनिक्स को जरूर ऐड करो, एटलीस्ट 40 से 50 ml पर हेड पशु को रोज जरूर दो, ताकि हमें आगे जाके एनिमल में जब ब्याने का टाइम है तब दिक्कतें ना आए, राइट। हरा चारा तो मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि अभी पता है कि इस मौसम में हरा चारा तो है ही नहीं, तो वो मैं आपको बोल ही नहीं सकता। तो जिनके पास अचार वगैरह है वेल एंड गुड, अगर उनके पास अचार वगैरह भी नहीं है तो किसी तरीके से आप अपने पशु का ड्राई मैटर जरूर पूरा करो और इस मौसम में अपने पशु को जरूर बचाओ। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी मेल आईडी या मेरे हेल्प लाइन नंबर पे जाके आप कमेंट या टेक्स्ट कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।